दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ चुका है और फैसले में इजराइल की बहुत बड़ी हार हुई है। ऐसा कहने वालों और दिखाने वालों पर आथू है जो ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट का ये फैसला जो है इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि दोस्तों, गोदी मीडिया तो छोड़ दीजिए, खुद यूट्यूब पर मुस्लिम नाम निहाद चेहरे इस तरीके से झूठ परोसने के लिए चंद टकों के लिए माहिर हो चुके हैं जिसकी सारी हदें पार हो चुकी हैं। एक सफर तय करके भी आपको अगर झूठी परोसना है तो उसके क्या ही कहा जाए। और मुसलमानों, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपके कानों को सुनाने के लिए वही झूठ डंके की चोट पर परोसा जाता है जहां यह बता दिया जाए कि साहब गाजा कब्जा हो चुका है। हमास के लोगों के ऊपर तो खुद मुसलमान जो हैं फलस्तीन के, वो पत्थर बरसा रहे हैं। ये सब सुनने में आपको सच्चा लगता है और जब फैसले आते हैं तो उस झूठ को भी इस तरीके से डंके की चोट पर रखा जाता है जो सच लगने लगता है। पर हकीकत क्या है ये खुद जानना जरूरी है, जो कि आप स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देख सकते हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री, या यूं कहूं कि इजराइल का वो प्रधानमंत्री जो गाजा की सरजमी पर 27,000 लोगों का हत्यारा है, इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर यह भी वही कह रहा है कि आथू है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर, जहां हम कोई नरसंहार जो है रोकने वाले नहीं हैं। जो खुल करके ऐलान करता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले को लात मारते हैं और अपनी आवाम को कहता है कि हम पूरी तरीके से ये जंग जो है हमास से आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और जब तक हम अपने लोगों को रिहा करा करके नहीं ले आते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का यह स्टेटस ही अपने आप में बताता है कि इंटरनेशनल कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हो करके कातिल को कातिल कह सके, बल्कि कातिल को तो मोहलत दे दी गई है कि साहब आप कातिल भी हैं पर हमने आपको कहा नहीं है। आप अपने कातिल होने के सबूत जो हैं वो 1 महीने में दिखाएं, फिर हम इसके बाद फैसला लेंगे। मतलब कातिल को खुला लाइसेंस दे दिया गया है कि आप जाइए 1 महीने के अंदर इस नरसंहार को अंजाम पहुंचाइए, पूरे फलस्तीन को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट को ये तस्वीरें नजर नहीं आएंगी और पूरी दुनिया जो गाजा से आ रहे वीडियो तस्वीरों को देख रही है उसका दिल पसीज रहा है। और साउथ अफ्रीका का बेदिल ऐसे वीडियो तस्वीरों को देख करके पसीजा, जिसको लेकर के वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा और बताया कि गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। साउथ अफ्रीका के इस कदम को दुनिया सलाम कर रही है, क्योंकि जो जज्बा खासतौर पर साउथ अफ्रीका ने दिखाया वो नाम निहाद मुस्लिम देश नहीं दिखा पाए। जो बड़ी बड़ी दलीलें तो देते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें तो देते हैं, उन तकरीरों में भावुक अपील हो जाती है, उन तकरीरों में लंबी लंबी धमकियां दे दी जाती हैं और मुसलमान खुश हो करके ताली पीटना शुरू कर देता है कि साहब देखिए, आज तो तुर्की के प्रेसिडेंट ने इजराइल की हवा निकाल दी, आज ईरान ने यह धमकी दे करके पूरी तरीके से वजूद को हिला दिया, आज सऊदी प्रिंस ने भड़क करके यह दिखा दिया कि वो इजराइल के साथ मिले हुए नहीं हैं। पर हकीकत क्या है दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए, जहां गज्जा की सरजमी पर बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जो पतीले बच गए हैं उसे चाट करके खाने के लिए मजबूर है, अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर है। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर चल रहे इस दूसरे वीडियो को देखिए। एक बुजुर्ग जिनके खाने की जो हिम्मत है वो टूट चुकी है और सड़क पर बिखरा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर है।
ये तस्वीरें, ये वीडियो इंटरनेशनल कोर्ट को नजर नहीं आया, उसने तो बल्कि खुला लाइसेंस दे दिया, 1 महीने में सब काम तमाम कर दीजिए। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है कि खाने के लिए गाजा के लोग तरस रहे हैं। इस चौथे वीडियो पर नजर डालिए, जहां साफ तौर पर बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। एक पाइप से बूंद बूंद पानी आ रहा है तो घंटों घंटों उसे भरने में लगा रहे हैं, ताकि अपने और जो बचे कुचे लोग परिवार के हैं उनकी प्यास को बुझा सके। ये दिल देख करके किसी भी अमन पसंद का दिल जो है पसीज जाएगा, पर इंटरनेशनल कोर्ट का दिल नहीं पसीजा। बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट को तो खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, क्योंकि आपको बनाने वाले तो हम ही लोग हैं और आपकी हिम्मत है कि आप हमें कातिल को कातिल कह सके। और मैं क्यों ये कह रहा हूं, इसका आपको सबूत भी दिखाऊंगा। क्योंकि जब इंटरनेशनल कोर्ट में यह फरमान जारी किया जा रहा था कि 1 महीने के अंदर सब छोड़ दीजिए, तो खान यूनुस के अंदर इस वीडियो पर देखिए, खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की जा रही थी इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। ये वीडियो इंटरनेशनल कोर्ट को नजर नहीं आएंगे, दुनिया इस पर आंखें मूंदे बैठी हुई है। और खुद मुसलमान भी इन वीडियो के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको झूठ सुनने की, झूठ दिखने की आदत हो चुकी है। हकीकत से आपको कोई लेना देना नहीं है जो तस्वीर सामने आ रही है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट के इस फैसले पर थू है और उन लोगों पर थू है जो ये बताते हैं कि फैसला आ गया और इजराइल की बहुत बड़ी हार हुई है। ये 15 जजों के ऊपर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी और लोग ये देखना चाहते थे कि आखिरकार इंटरनेशनल कोर्ट में कितना दम है, वो क्या फैसला जो है वो इस मामले पर सुनाएगा। ये इंटरनेशनल कोर्ट के जजों ने, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पर, जहां ये बताया जा रहा है कि जंग के बीच इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आ चुका है, इजराइल को गाजा में नरसंहार रोकने का आदेश दिया गया है कि 1 महीने का वक्त है, आप इस नरसंहार को रोक दीजिए। अब इसमें नरसंहार हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ने यह माना है। किया किसने है, दोषी कौन है, उसको सजा का ऐलान क्यों नहीं हुआ, उसे दोषी बना करके सजा क्यों नहीं दी गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। यहां तो आपने कातिल के हाथ में ही मशीन गन दे दी है, बम दे दिए हैं कि बेटा 1 महीने हैं, आप अपनी बेगुनाही का सबूत लाइए, दिखा दीजिए दुनिया को कि गाजा फलस्तीन में एक भी इंसान जो है वो नहीं बचा है, और बता दीजिए दुनिया को कि आपने 27,000 लोगों को नहीं माना है, क्योंकि फैसला हम नहीं, फैसला आप खुद बना करके रिपोर्ट देंगे और उसी रिपोर्ट को हम बता देंगे कि भाई इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई नरसंहार जो है नहीं हुआ है, हमने एक भी चूंटी तक नहीं मारी है वहां पर। ये दोगला रवैया इंटरनेशनल कोर्ट का सामने आया, और ये इसलिए क्योंकि आपको याद है कि यूक्रेन रशिया की भी जंग चल रही है। मामला इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा था और इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचने के बाद साफ तौर पर यही जजों ने फैसला सुनाया था, रशिया को तुरंत जो है यूक्रेन के अंदर सैन्य कार्रवाई रोकनी चाहिए, मिलिट्री कार्रवाई रोक देनी चाहिए, और गिरफ्तारी का ऑर्डर जो है व्लादिमीर पुतिन के लिए जारी कर दिया गया था। यही इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस हैं जो रशिया के खिलाफ तो फैसला लाते हैं और ये तो कहते हैं कि 1 दिन के अंदर और 1 सेकंड के अंदर तुरंत अपनी मिलिट्री को रोकिए, और गिरफ्तारी वारंट व्लादिमीर पुतिन के लिए जारी हो जाता है। पर यहां बेंजामिन नेतन्याहू को खुला लाइसेंस दिया जाता है कि 1 महीने का समय है, अपनी सेना को रोकिए। क्यों नहीं दिया गया 1 सेकंड के अंदर सेना को रोकिए, और क्यों नहीं नोटिस दिया गया कि आप बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कीजिए?
ये है दोगला रवैया, जहां रशिया की अमेरिका से किस तरीके से ठनी है तो रशिया के खिलाफ फैसला आएगा, और इजराइल तो नाजायज औलाद है ही अमेरिका की, तो उसके खिलाफ काहीं फैसला दिया जाएगा। बल्कि कातिल के हाथ में ही चाकू दे दिया गया है, खंजर दे दिया गया है कि बेटा आपको अपने सारे सबूत मिटाने हैं और दुनिया को बता देना है इतने लोगों का नरसंहार करने के बाद कि आपने कोई कत्ल नहीं किया है। और यहां सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि इस फैसले से इजराइल अमेरिका को धक्का लगा है। वो धक्का ये लगा है कि जहां ये लोग ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, नरसंहार हुआ ही नहीं है, पर इंटरनेशनल कोर्ट ने नरसंहार को दरकिनार भी नहीं किया है, बस कातिल को सजा का ऐलान नहीं किया है। ये हर किसी के दिल में शुबा है और वो सवाल कर रहा है कि जब आप ये मानते हैं कि नरसंहार हुआ है तो नरसंहार करने वाले कातिल को इतनी माफी क्यों दी गई। और ये चीज पर अमेरिका पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अमेरिका के हथियारों से ही नरसंहार करने का अंजाम जो है वो इजराइल ने किया है, जो कि साख पर बट्टा लगा है, नरसंहार हुआ है, पर नरसंहार करने वाला कौन है दुनिया देख समझ रही है, पर इंटरनेशनल कोर्ट के जजों की आंखों पर पट्टी है कि वो ये फैसला सुना सके कि बेंजामिन नेतन्याहू ही असली हत्यारा है।